चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे लेत राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। हरि ओम 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 हरि ओम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। किसी भी प्रकार से हंसते खेलते रोते पीटते मरते गिरते हमारा जीवन भगवान से जुड़ी हुई किसी वस्तु से जुड़ जाए, मंदिर से जुड़ जाए, सत्संग से जुड़ जाए, कथा से जुड़ जाए या नाम से जुड़ जाए, यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी है, यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी है। लेकिन इसमें एक फर्क है बात का। आप ये बताओ कि हम सत्संग से क्यों जुड़े हुए हैं? आखिर उस सत्संग में हमारी इतनी रुचि कैसे बन गई कि हम सत्संग के बिना रह नहीं पा रहे हैं? कहीं समय बिताने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, कहीं समाज में जो हम काम कर रहे हैं उसके कारण से हमारी जो प्रतिष्ठा हो रही है, स्वामी जी हमारे चारों ओर लोग चक्कर काटते हैं बोलते बोलते, कहीं उसका चस्का तो नहीं आपको लग गया है? कहीं आपको ये तो गुमान नहीं हो गया है कि मैं मंदिर में सेवा करती हूँ या सत्संग करती हूँ तो मेरा परिवार ठीक रहता है इसके कारण से? तो इस सत्संग को अगर आपने किसी लौकिक वस्तु से जोड़ रखा है तो ये सत्संग नहीं है। अगर हमने या और किसी संत ने किसी कथा को, किसी उपदेश को अगर संसार के निमित्त बना लिया है अपने जीवन का ढर्रा, तो ये सत्संग नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽपि कर्म बंधनः। केवल यज्ञ करना ही कर्म है, केवल यज्ञ करना ही कर्म है, और उस यज्ञ के अलावा जो भी किया जाता है, जो इस लोक में किया जाता है या इस लोक के लिए किया जाता है, वो यज्ञ नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो तो आपके बंधन का कारण है। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ ही केवल कर्म है, अन्यत्र इसके अलावा लोकोऽपि, इस संसार में जो भी किया जाता है, कर्म बंधन, वो तो आपके बंधन का कारण है। नोट करो। मालूम है क्या हुआ? लक्ष्मण जी और निषाद राज ने भगवान और सीता जी के लिए कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर एक बड़ी सुंदर साथरी बनाई, बड़ा सुंदर बिस्तर तैयार कर दिया। भगवान राम और सीता जी तो उस पर लेट गए, विश्राम करने लगे, और लक्ष्मण जी और निषाद राज थोड़ी दूरी पर वीरासन में बैठकर और जागते रहे, सावधान, जैसे चौकीदारी करने लगे जो भी उनकी सेवा में। तो निषाद राज ने बड़े धीमे स्वर में लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, कैकेयी माता ने ठीक नहीं किया, क्योंकि निषाद राज की दृष्टि में ये जो भी हुआ है
उसका कारण कैकेयी माँ है। तो स्वाभाविक निषाद राज के भीतर से निकला, कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति निषाद राज में, लेकिन स्वाभाविक हम संसारी लोगों के मुंह से निकल जाता है उसने ठीक नहीं किया, इसने ठीक नहीं किया। तो निषाद राज ने भी बड़े धीमे स्वर में लक्ष्मण जी से कहा, छोटे सरकार, कैकेयी माँ ने ठीक नहीं किया। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत मुड़कर जब निषाद राज की ओर देखा, निषाद राज स्तब्ध रह गए लक्ष्मण जी की आंखों में झांक कर, और लक्ष्मण जी के मुख से उस समय जो वचन निकले उसको रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता नाम से कहा जाता है। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, 5, 7, 10 चौपाइयों का समूह है, 1 दोहा लगाओ, 1.5 दोहा लगा लो, और बहुत कीमती उपदेश दिया है। अगर केवल लक्ष्मण गीता ही हमारे भीतर उतर गई आज, तो समझ जाओ कि इससे पहले का जो जीवन है वो अलग था, और लक्ष्मण गीता सुनने के बाद जो जीवन होगा वो हमारा अलग हो जाएगा। कैसे? हमको दुखानुभूति होनी बंद हो जाएगी, हमको दुख महसूस होना बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं चाहे जो भी हो जाए, चाहे पूरे संसार में आग लग जाए, लेकिन उसकी जो तपिश है, उसकी जो आंच है, वो आपके मन तक नहीं पहुंचेगी। सुनो ध्यान से क्या कहा लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई भी किसी को ना बाल भर सुख दे सकता है, ना कोई बाल भर उसको दुख ही दे सकता है। इस संसार में कोई लाख प्रयास करने के बाद भी ना किसी को सुखी कर सकता है और ना किसी को दुखी कर सकता है। विचार करो, हम सबके जीवन में जब भी दुख आएगा तो हम दुख का कारण खोजेंगे ना। अरे भैया, अगर किसी को खांसी हो गई तो वो खांसी का कारण तो खोजेगा, जब वो कारण खोजेगा उस कारण को दबाने के लिए तो दवा मिलेगी। अगर आपने किसी रोग का कारण गलत लगा लिया तो दवा भी गलत लोगे, तो रोग ठीक होगा कि और खराब हो जाएगा, और बिगड़ जाएगा। तो अच्छे चिकित्सक को रोग का कारण निदान माने एकदम वो पहचान करके किस कारण से रोग हुआ है तब वो दवा लिखता है, इसीलिए तो टेस्ट कराते हैं। तो काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता। जब हमारे जीवन में दुख आया और हमने विचार किया कि उसके कारण से मेरे जीवन में दुख आया, तो बताओ, मैं अगर दुख को दूर करना चाहता हूं तो मैं किसको ठीक करूंगा? जिसके कारण से दुख आया मैं उसको ठीक करूंगा। इसलिए पति कहता है मैं पत्नी को ठीक कर दूंगा, पत्नी कहती है मैं पति को ठीक कर दूंगी, या न मालूम यहाँ कौन कौन किस किस को ठीक करने में लगा है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है, वो कारण था ही नहीं, कारण कोई और था। आपकी दृष्टि गलत जगह चली गई तो आपका प्रयास भी गलत दिशा में होने लगा। इसीलिए इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आज तक आपके जीवन में जो समस्याएं कभी रही होंगी वैसी की वैसी रहती हैं। एक समस्या मिटती है दूसरी आ जाती है, दूसरी मिटती है तीसरी आ जाती है। तो लक्ष्मण जी ये तो बताइए कि अगर दूसरा आपको सुख दुख नहीं दे सकता तो सुख दुख देने वाला कौन है? तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ओ मेरे भैया, ये अपने ही ये किए हुए कर्मों का फल हमको मिलता है, ये दूसरे के कारण नहीं मिलता। इसमें हेतु हमारा अपना कर्म है। तो बताओ, दूसरे को ठीक करने से दुख दूर होगा या अपने कर्म को सुधारने से दुख दूर होगा? अब बात आ गई ना। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। चाहे किसी से मिलना हो, बिछड़ना हो, जीवन हो, मृत्यु हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, इसमें केवल अपना कर्म ही हेतु है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर हमको अपने द्वारा किए गए पूर्वकृत कर्मों के दुख रूपी फल से बचना है तो हमको सत्कर्म करना चाहिए। अब यहाँ निषाद राज ने प्रश्न किया कि महाराज सत्कर्म किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पहले ये सुनो कि कौन कौन सी क्रिया सत्कर्म नहीं है, कौन कौन सी क्रिया है जो सत्कर्म की श्रेणी में नहीं आती। तो विचार करो लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, धरणी धाम धन पुर परिवारु। धरणी माने धरती, माने पूरी पृथ्वी। इस पूरी पृथ्वी पर जो भी किया जाता है वो सत्कर्म नहीं है। धाम, धाम माने भगवान का मंदिर, भगवान का तीर्थ। तो धरणी धाम, धन पैसा कमाने के लिए जो भी किया जाता है
पुर माने नगर के लिए जो भी किया जाता है, और परिवारु परिवार के पालन के लिए जो भी किया जाता है। धरनी धाम धन पुर परिवारु, सरग नरग जहां लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये परमार्थ नहीं है, ये सत्कर्म नहीं है, ये तो मोह के कारण से होता है। इस सब क्रियाओं के भीतर जो मुख्य वस्तु है वो मोह है। और मालूम है मोह किसे कहा जाता है? अरे चित्त की विपरीतता को मोह कहा जाता है, वस्तु को अवस्तु समझ लेना मोह कहा जाता है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह तो समस्त बीमारियों की एकमात्र जड़ है। मोटे तौर पर अपने आप को देह मानना यही मोह कहलाता है। जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेना यही मोह कहलाता है। और निज आत्म को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। विचार करो। तो निषाद राज ने कहा कि भैया आपने तो कमाल कर दिया, आज तक के अपने जीवन में हमने जिस जिस वस्तु को सत्कर्म माना आपने तो उस पे कांटा मार दिया। आप तो कह रहे हो कि ये भी सत्कर्म नहीं है, ये भी सत्कर्म नहीं है। तो हमारा पूरा जीवन बीत गया, आज तक हम जान नहीं पाए कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। तो कृपा करके ये तो बताइए कि सत्कर्म है क्या। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सत्कर्म अगर है इस दुनिया में तो केवल एक है, मन क्रम वचन राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही एकमात्र हमारे जीवन में सत्कर्म बचता है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। तो जैसे भी करके गिरते पिटते उठते बैठते किसी भी प्रकार से भगवान की क्रिया में हम जुड़ जाएं, और वह जो क्रिया है वो संसार के निमित्त ना हो, वो सुख प्राप्ति के निमित्त ना हो, वो भगवान की सेवा के निमित्त हो जाए, तो आपका सत्कर्म हो जाएगा, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। चलो देखो, थोड़ा इस बात का विचार कर लो। भगवान तो ज्ञान है और सीता जी भक्ति हैं। पहले ज्ञान मिलता है तो भक्ति देवी अपने आप चली आती है। वह भक्ति जिसमें ज्ञान का पुट नहीं है, जो अज्ञान की छाया में की जाती है, वो भक्ति नहीं है। उसको भक्ति मानने की भूल मत करना। आपके भीतर एक वृत्ति है जिसको प्रेम नाम से कहा जाता है। प्रेम, सारी दुनिया प्रेम प्रेम करती है। विचार करो, आपका प्रेम कहाँ लगा हुआ है? अगर आपका प्रेम परमात्मा से लगा हुआ है तब उसको भक्ति कहा जाएगा, और अगर आपका प्रेम लगा हुआ है संसार से तो उसको आसक्ति कहा जाएगा। और भक्ति मुक्ति का हेतु है, आसक्ति बंधन का हेतु है। तो लाख हम चिल्लाते हो भगवान का नाम लेकर, लाख अपने आप को भक्त कहते हो, लेकिन उद्देश्य अगर हमारा संसार है, अगर वो प्रेम हमारा संसार के मनुष्यों से, व्यक्तियों से या वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, तो वो भक्ति नहीं है बहन जी, वो आसक्ति है। वो तो हमारे बंधन को और प्रगाढ़ ही करेगी। तो आज महाराजा दशरथ को भगवान राम के साथ सीता जी प्राप्त हो गई। माने पहले ज्ञान मिला, उसके बाद भक्ति प्राप्त हो गई। तो पहले ज्ञान मिलता है, उसके बाद ही भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान उपलब्ध होने से पहले जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो तो केवल मान कर चलो कि थोड़ी कसरत है, थोड़ा संस्कार डाल देगी, थोड़ा पुण्य बल आपका एकत्र हो जाएगा और किसी संत तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, या कोई संत आपके पास आ जाएगा। दो में से एक काम होगा। लेकिन अभी असली भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। असली भक्ति तो तब शुरू होती है जब आपको ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का, उसके बाद भक्ति का प्रारंभ होता है। तो भगवान राम को तो सीता जी मिल गई, और लक्ष्मण जी को कौन मिली? लक्ष्मण जी को कौन मिली? लक्ष्मण जी को मिल गई उर्मिला जी। तो पहले ये लक्ष्य मन था, पहले मन लक्ष्य पर टिका हुआ था, माने लक्ष्य से लगा हुआ था, पर लक्ष्य अलग था, मन अलग था। अब उर्मिला हो गया। उर माने भी हृदय होता है, उर माने भी मन होता है। पहले लक्ष्य पर लगा हुआ था लेकिन लक्ष्य अलग था, मन अलग था। अब वो जो मन था, वो जो उर है, वो मिल गया, वो एकाकार हो गया। और भावेन रतः से भरत है, माने परमात्म प्रेम में रत हो जाए, वो भरत था। लेकिन जिसकी नस नस में प्रेम समा जाए, जैसे
आप चावल के पानी का मांड जैसे कपड़े में दे देती हो, तो कपड़े के रेशे रेशे में वो जो तत्व है चावल का वो एक एक समान आ जाता है, उसमें कड़कपना आ जाता है। ऐसे ही भाव में रत अंतःकरण भरत है, लेकिन भाव में सरोबार हो जाना, आपके रग रग में भाव, आप भाव में पूर्णतया डूब जाना, मंडन हो जाना, जैसे कपड़े में मांड दे दिया जाना, उसी को मांडवी कहा जाता है। भरतलाल जी को मांडवी मिल गई। और शत्रुओं को काटने की क्षमता जब आ जाती है तो कालांतर में आप शत्रुओं को जब काटने लगते हो तो अड़ोस पड़ोस में नहीं, पूरी दुनिया में जो श्रुतियां हैं वो आपकी कीर्ति गाने लगती हैं। इसीलिए यहाँ शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति रखा गया है। अगर शत्रुओं को काटोगे भीतर की तो आपको श्रुति कीर्ति जी मिल जाएंगी। देखो इन सब के आध्यात्मिक रहस्य हैं, अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। शुरू में बहन जी से बात हुई थी कि रामचरितमानस की एक ऐसी कथा है जिसको अगर आप बहुत ध्यान से आदि अंत तक सुनना चाहो और 1 घंटा प्रतिदिन सुनो तो कम से कम 100 दिन लगते हैं, तब रामचरितमानस होती है किसी प्रकार से खींच तान कर। आज महाराजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं, 4 तो पुत्र थे, 4 पुत्र वधुएं आ गई और समस्त दरबार जितना भी है सब महाराजा दशरथ के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। महाराज आप जैसा भाग्य इस पृथ्वी पर आज तक किसी का नहीं हुआ। लेकिन देखो एक बात बताएं आपको, महापुरुषों को जितनी लज्जा, जितनी लाज पाप कर्म करने में आती है, उतनी ही अपनी प्रशंसा सुनने में भी लाज आती है। ये महापुरुषों का यही तो उनका चरित्र है। क्योंकि जब प्रशंसा का जल बरसता है तो अवगुणों की, दुर्गुणों की, अहंकार की खरपतवार मन में पैदा हो जाया करती है। तो महापुरुषों को जिस समय प्रशंसा के जल से नहलाया जाता है, जब उनके मुख के सामने उनकी तारीफ की जाती है, तब महापुरुष अपने अंतःकरण में झांक कर देखते हैं कि मैं इस प्रशंसा के लायक हूं या नहीं हूं। आप बताओ, हनुमान जी की जो प्रशंसा होती है तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित बल धामम हैं, माने अतुलित बल के धाम हैं। तो तुलसीदास जी से हनुमान जी ने पूछा, क्यों जी आपने मेरा नाम अतुलित बल धामम क्यों लिख दिया? तो तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी कोई झूठ थोड़ी लिख दिया, आपका तो बहुत बल है, आपका तो बहुत बल है। हनुमान जी ने कहा, देखो तुलसीदास जी मेरे पास बिल्कुल भी बल नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, बड़ी अजीब बात करते हो, अरे बिना बल के इतने बड़े बड़े काम कर दिए। तो हनुमान जी ने कहा, सुनो मैं तो अतुलित बल का धाम हूं, धाम माने गोदाम हूं, माने स्टोर हूं, मैं तो कमरा हूं। इसमें जो अतुलित बल रखा है ना वो मेरा नहीं है। जो माल गोदाम में रखा जाता है वो गोदाम का होता है कि गोदाम के मालिक का होता है? क्यों बहन जी, माल तो मालिक का है। तो हनुमान जी ने कहा, ओ भैया मैं तो गोदाम हूं, गोदाम धाम हूं, ये बल जो इसमें रखा हुआ है ये मेरा नहीं है, ये बल तो भगवान राम का है। तो बताओ मेरी प्रशंसा क्यों करते हो? प्रशंसा करनी है तो भगवान राम की करो। विचार करो, एक बार हमारे भाई साहब बाजार गए और वहां से आलू ले आए 5 किलो। नए नए आलू थे, थोड़ा मिट्टी में सने हुए थे। तो हमारी बहन जी ने उन आलूओं को धोया, छीला, काटा, उबाला और बहुत बढ़िया दम आलू की सब्जी बना दी। और जब कथा का समापन हो रहा था और भंडारा चल रहा था, उसमें हमारी बहन जी ने जितनी संगत आई थी सबको वो दम आलू की जो सब्जी थी परोस दी। अब जो बहन उस सब्जी को खाती है सब प्रशंसा करने लगी, वाह सरिका तूने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत बढ़िया आलू की सब्जी बनाई। हम भी वहीं थे, हम भी तो कर रहे थे भंडारा। तो हमने विचार किया, एक बात है, जिसने आलू की सब्जी बनाई उसकी इतनी तारीफ हो रही है और जिसने आलू बनाया उसकी कोई तारीफ नहीं। अरे अगर वो आलू ना बनाता तो हम सब्जी किसकी बनाते? तो देखो कोई भी प्रशंसा आपको मिलती हो तो आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि ये प्रशंसा मेरी हो रही है कि मेरे चेहरे की हो रही है, यह प्रशंसा मेरी हो रही है या मेरे संगीत की हो रही है, यह मेरी हो रही है या मेरे ये जो भोजन बनाने की कला मेरे पास है उस कला की तारीफ हो रही है। तो जब भी तारीफ होगी, कला की तारीफ होगी, आपकी तारीफ, और कला आपको दी गई है उस परमात्मा द्वारा, अगर वो ना देता तो आपके पास कला कहां से आती? विचार करो।
तो जो तारीफ होती है वो कभी भी हमारी नहीं होती, वो उस वस्तु की होती है जो वस्तु हमें भगवान ने दी होती है। तो परोक्ष रूप से किसी भी प्रशंसा में अपने आप को पात्र न मानना और भगवान को ही उसका मूल कारण जानने से आपके अंतःकरण में अहंकार की फसल नहीं उगेगी और वो प्रशंसा आपको गिराने वाली सिद्ध नहीं होगी। तो दुनिया के जिस्म जलते देखे अपना जल जाना भूल गए, दुनिया के झमेले में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, हमें ना काम ना भूला क्रोध ना भूला, नाम हरि का भूल गए, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक बात बताओ, जो औरत एक दिन में 10 रोटी खाती है और एक रोटी के 4 टुकड़े करके खाती है, तो 40 टुकड़े प्रतिदिन खाने वाली स्त्री अगर उसके बदले में 40 माला भी भगवान के नाम की ना जपे, तो बताओ कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। बताओ, अरे वो दे रहा है खाने को, वो दे रहा है पहनने को, और सुनो, जो वो दे रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जो थोड़ी बहुत कसर छोड़ देता है बस वहीं हमारी दृष्टि बार बार जाती है। हमारे मुंह में 32 दांत थे, हमारी जीवा रानी ने कभी किसी दांत को नहीं नोटिस किया। एक बार हमारा एक दांत टूट क्या गया, सुबह से लेकर रात तक जीवा रानी वहीं जाती है, बार बार वहीं जाती है, बार बार वहीं जाती है। जहां चोट लगती है ना बहन जी, वहीं बार बार चोट लगती है। अंगुली हल्की सी छिल जाए, काम कोई और करने गए थे, बार बार उसी में जलन होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि भाव पर नहीं जाती, हमारी दृष्टि अभाव पर जाती है। तो महाराजा दशरथ ने विचार किया कि आज इतनी प्रशंसा हो रही है, जरा झांक कर देखना चाहिए। तो महाराजा दशरथ ने तुरंत दर्पण मंगवा लिया। दर्पण माने मन, मोरा मन दर्पण कहलाए, मन मुकुर। अरे हनुमान चालीसा में वो जो धूल है गुरु जी के चरणों की, श्री गुरु चरण सरोज रज, उससे क्या चीज साफ करने के लिए बोल रहे तुलसीदास जी? निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए। मालूम है क्यों? इस मन के शीशे में सारा दिन संसार का दृश्य बनता है। क्यों? क्योंकि इस पर कामनाओं की मैल चढ़ी है। अगर गुरु जी के चरणों की धूल से किसी प्रकार से मेरे मन पर जमी हुई ये कामनाओं की मैल दूर हो जाए, तब इसमें संसार का दृश्य बनना बंद हो जाएगा। तब इसमें क्या दिखाई देगा? तब इसमें अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगेगा। तो महाराजा दशरथ ने तुरंत दर्पण मंगवा लिया। अरे दर्पण क्या मंगवा लिया महाराज, महाराजा दशरथ को तो एक चिट्ठी मिल गई, बहुत दिनों से पड़ी थी। वो यहाँ कान के ऊपर के बाल हल्के हल्के जो सफेद दिखाई दिए ना, महाराजा दशरथ ने दर्पण देखा और तुरंत देखा, अरे कान के बाल तो सफेद हो गए। महाराजा दशरथ ने विचार किया, ओह वापसी का समय हो रहा है। देखो, हम कलकत्ता चले गए, कहीं चले गए कथा करने, और हमने अपना सामान जो हमारा तख्ता है उस तख्ते पर लगा लिया। आज हमारी कथा का अंतिम दिवस है, 4 बजे कथा से उठेंगे, तुरंत गाड़ी में बैठकर हमने रेलवे स्टेशन पहुंचना है। तो बताओ, अपना सामान समेटना हम कब शुरू करें? कथा से पहले कर दें कि कथा के आने के बाद देखा जाएगा? अरे मेरा चार्जर वहां लगा हुआ है, मेरा कपड़ा बाहर सूख रहा है, हो सकता है कि मेरा पेस्ट और मेरा टूथब्रश बाथरूम में कहीं पड़ा हो। तो कथा में जाने से पहले अपना सामान समेट कर बैग लगा के रखो भैया, बाद में पता नहीं टाइम मिले या ना मिले और तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसे ही जैसे ही आपको खबर लगे कि अब मेरा वापसी का समय हो रहा है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़े, तो अपने को बिखराओ मत, अपना सामान समेटना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ तो नया झंझट है बहन जी, अब मैं बोलूँगा तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्या बताऊँ मैं। और हमारे परिवारों में ज़्यादा झंझट है, मालूम है क्या? चलो सुन लो, बुरा मत मानना। एक ना 55 साल की माई थी, 55 साल की, तो बाल बाल सफ़ेद हो गए थे, झुर्रियाँ उर्रियाँ सब पड़ गई थी। और एक दिन एक ज्योतिषी जा रहा था सामने से, तो आवाज़ लगाकर बोली, ज्योतिषी जी एक बार यहाँ आओगे हमारे पास? तो ज्योतिषी जी गए, चरणों में थोड़ा प्रणाम वणाम करके बैठे, काफ़ी छोटा लड़का था। तो माई ने कहा कि पंडित जी जरा मेरा हाथ देखकर तो बता दो कि अभी मेरी कितनी उम्र बाकी है। तो पंडित जी ने कहा, अभी कितनी उम्र है आपकी? तो उसने कहा, अभी तो 55 की हूँ। तो पंडित जी ने कहा, अरे माई क्यों चिंता करती है, अभी तो तेरे 30 साल बाकी हैं, 85 में जाएगी तो अभी जाने वाली नहीं है। खुश हो गई।
अपने पर्स में से एक 500 का नोट निकाल के तो पंडित जी को दिया और तुरंत बाहर निकली, ऑटो रिक्शा पकड़ के कामिनी ब्यूटी पार्लर चली गई और बढ़िया से बाल काले करा, फेशियल करा, और वो सब दरारें भरवा कर जब बाहर निकली तो लगती है जैसे 25-30 की। अभी सड़क पर निकली थी, सामने से कोई गाड़ी वाला आ रहा था तेज स्पीड से, और ऐसी टक्कर मारी, ऐसी टक्कर मारी, वो बेचारी वहीं मर गई। अब ऊपर जाकर यमराज के दरबार में यमदूतों से झगड़ा कर रही है, अरे तुमसे कोई गलतफहमी हो गई है भैया, अभी तुम्हारा एक एजेंट मिला था, नीचे घूम रहा था और कह रहा था कि तेरी 30 साल उम्र बाकी है, अभी मैं मर नहीं सकती, मुझको क्यों उठा लाए। तो यमदूतों ने यमराज को बुला लिया। यमराज ने कहा, सुन माई, हमारे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम जिसको भी उठाने के लिए भेजते हैं उसकी 3 तस्वीरें उसके साथ भेजते हैं, एक सामने से, एक दाएं से, एक बाएं से। जो यमदूत जाते हैं ना 4, वो चारों तरफ से भली भांति उस फोटो से उसका मिलान करते हैं। हमारे यहाँ कच्चा काम थोड़ी होता है, और जब पक्का विश्वास हो जाता है कि यही है यही है, तब उसको उठाया जाता है। तो उस माई को कुछ याद आया, उसने कहा, महाराज मेरे लिए जो तस्वीरें भेजी थी वो तस्वीरें एक बार दिखा सकते हो। यमराज ने कहा, क्यों नहीं दिखा सकता हूं, दिखाओ दिखाओ जरा इसको फोटो दिखाओ। और जब उसने फोटो देखी तो वो तो किसी 25-30 साल की लड़की की फोटो थी। तो उसने कहा, महाराज आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, एक बाल्टी पानी और एक साबुन की टिकिया मंगवा दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जब पानी आया, रगड़ रगड़ के उसने बाल और मुंह को धोया तो भीतर से कौन निकली? यमराज ने अपना माथा पीट लिया बहन जी। यमराज ने कहा, अरे माई इतना मेकअप क्यों करती है, मेरे यमदूतों से गलती हो गई, ऐसे तो हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मालूम है क्या? सुनो सुनो, हम सोचते हैं कि दुनिया वालों को धोखा हो जाएगा, ना ना ना, दुनिया वालों को कभी धोखा नहीं होता है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम जब सत्य से पलटते हैं ना तो हमको लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी ऐसा लगने लगता है कि मैं हूं ना। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सुनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो, मैं बोल रहा हूं मत करो। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहो, रहकर देखो एक बार, उसमें आपको आनंद आएगा। एक बाल सफेद ही दिखेंगे ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी दर्पण देखोगी भगवान की याद आएगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखो, हमसे बहुत लोगों ने कहा, अरे वो चाननमल थे ना तीसरी गली के, हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ, वो मर गए। अच्छा मर गए क्या? हाँ मर गए। मालूम है स्वामी जी एकदम ठीक ठाक थे, अचानक मर गए। हमने कहा, भैया क्यों मजाक करते हो, कभी कोई अचानक मरता है क्या? कोई बालक होता तो हम कहते कि अचानक मर गया, अरे बुढ़ा होके मरा है, अचानक मरा है क्या? कब से चिट्ठी आई थी, कभी बाल सफेद हो रहे थे, कभी आंख कमजोर हो रही थी, अब घुटने खराब हो रहे थे, अरे अब पेट खराब हो रहा था, इतने सालों से भगवान चिट्ठी पे चिट्ठी भेजता है, आजा आजा आजा, तब तक तो उसने कोई तैयारी नहीं की, तब तक तो उसने कोई तैयारी नहीं की। एक बार एक राजा था, उसके दरबार में सब प्रकार के लोग थे, लेकिन कोई पागल नहीं था, माने मूर्ख नहीं था। राजा राजा होते हैं, राजाओं ने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा मूर्ख है ना उसको खोज कर लाओ और मैं उसको अपने दरबार में रखूंगा। हमारे दरबार में सब प्रकार के लोग हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, एक मूर्ख भी तो होना चाहिए। तो मंत्री जी गए, एक लड़का था, वो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था जैसे तैसे करके। बस मंत्री जी ने तुरंत उसको पकड़ा और उसको दरबार में पेश कर दिया। कहा, महाराज ये सबसे बड़ा मूर्ख है, जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटता है। तो महाराज ने कहा, इसका आई कार्ड बना दो। एक आई कार्ड बना दिया, उस पर लिख दिया गया, शाही मूर्ख। राजा ने कहा, मालूम है इस दुनिया में आज के बाद कहीं भी चले जाना तुम्हारा किराया नहीं लगेगा, किसी भी होटल में चले जाना तुम्हारा किराया नहीं लगेगा, जो खाने का मन है किसी भी दुकान पर चले जाना तुमसे कोई भोजन का पैसा नहीं लेगा, बस ये आई कार्ड दिखा देना और तुमसे कोई पैसा नहीं मांगा करेगा। मूर्ख की तो ऐश हो गई, वो 20 साल तक जिंदा रहा और 20 साल तक ऐश करता रहा। 20 साल के बाद किसी ने सूचना दी कि महाराज की हालत बहुत खराब है और महाराज आप बिल्कुल एकदम मरण शैया पर पड़े हैं। तो उस मूर्ख को लगा कि जिस राजा ने मेरे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की, अब वो मर रहे हैं तो कम से कम उनके मरने से पहले एक बार उनका दर्शन तो कराऊं। तो मूर्ख आया महल में और राजा के पास सीधा प्रवेश मिल गया, क्योंकि उसके पास तो आइडेंटिटी कार्ड था। तो राजा साहब के पास आकर पूछता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने कहा, मूर्खाधिपति मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूं।
उसने कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं आप जानते ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, तो आपने वहाँ तो फिर व्यवस्था तो कुछ नहीं की, इसका मतलब। राजा ने कहा मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं जानता ही नहीं, तो मैं व्यवस्था क्या खाक करूँगा। तो उस मूर्ख ने कहा अच्छा महाराज ये तो बताओ कि आपको कितने समय से पता था कि एक दिन मुझे वहाँ जाना है। राजा ने कहा ये तो मुझको बहुत समय से पता था कि एक दिन मुझे जाना है। तो मूर्ख ने तुरंत अपने गले से वो आई कार्ड निकाला और आपके गले में पहनाते हुए कहा लो महाराज ये आई कार्ड आप पहन लो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं हूं, इस दुनिया के सबसे मूर्ख आप लोग हो जो जानते हो कि एक दिन मुझे जाना है, लेकिन तब भी आपने वहां जाने की कोई तैयारी नहीं की। परसों दिल्ली जाना है, हाँ दामाद को लेने के लिए आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया से, उसका हवाई जहाज उतरेगा, आप लेने जाओगे। कितने दिनों से तैयारी चल रही है, साफ सफाई हो रही है, पर्दे लगाए जा रहे हैं, मेनू में क्या लगेगा, उनको ये चीज़ पसंद है, कपड़े के ऑर्डर दे दिए गए हैं, कौन सी गाड़ी जाएगी, कहाँ जाकर गाड़ी रुकेगी, कैसे हम रिसीव करेंगे, नई योजना बनती है। बोलो, अरे जिसके पुत्र का विवाह होता है 2 महीने से पहले तैयारियां चलती हैं। बोलो, इस संसार के छोटे मोटे फंक्शनों के लिए आप 2-2 महीने पहले से योजना बनाती हो हैं? और इस जीवन का जब पर्दा गिरेगा और वहां जब जाना होगा उसके लिए भी हमको योजना। देखो ये बातें कड़वी जरूर है, लेकिन महाराज यही बातें हमारे काम की हैं। तो महाराजा दशरथ ने देखा कि अब तो जाने का समय आ गया, अब जीवन उतार पर चला गया। तो महाराजा दशरथ ने तुरंत संकल्प किया कि मैं अपना राज्य भगवान को दे दूंगा। कब दे दूंगा? कल सुबह दे दूंगा। और न केवल महाराज के अंतःकरण में संकल्प आ गया, वशिष्ठ जी महाराज ने भी उस संकल्प का अनुमोदन कर दिया कि बड़ा सुंदर भाव है, कल सुबह ही यह राज्य भगवान को दे दिया जाएगा। तो बताओ, अपने जीवन का समर्पण भगवान के चरणों में कर देना, अपना राज्य भगवान को दे देना, अपनी किश्ती की पतवार भगवान के हवाले कर देना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो महाराजा दशरथ के मन में जो संकल्प आया वो अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था। तो अच्छे संकल्प आने पर भगवान को उस संकल्प में सहयोग करना चाहिए कि संकल्प में बाधा डालनी चाहिए? बोलो, भगवान को महाराजा दशरथ का संकल्प पूरा करना चाहिए था ना। अरे वो तो उनके पिताजी थे, लेकिन कोई भी सामान्य मनुष्य हो अगर अपना जीवन परमात्मा की ओर मोड़ना चाहे तो भगवान को उसको सहारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर भगवान उसको अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो बताओ कैसे बात बनेगी। लेकिन हैरानी की बात है, कहानी आप सबने सुनी है, भगवान अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां एक गलती हो रही है छोटी सी, ये गलती आप भी करती हो, इसीलिए आपको सुना रहा हूं। बताओ, महाराजा दशरथ कहते हैं कि मैं अपना राज्य, किसका राज्य दे रहे हैं महाराज? भगवान को दशरथ महाराज किसका राज्य दे रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं अपना राज्य भगवान को दे दूंगा। ये राज्य आपका है कि भगवान का है? अरे ये मंदिर आपका है कि भगवान का है? ये शरीर आपका है कि भगवान का है? ये घर आपका है कि भगवान का है? जो गाड़ी आपको मिली है आपकी है कि आपके लिए है, आपका नहीं है। ये किराए का मकान है, आपका थोड़ी है। लेकिन महाराजा दशरथ ने कहा मैं अपना राज्य दे दूंगा। तो भगवान चिंतन करते हैं, तू अपना देता है तो मैं नहीं लेता हूं। अच्छा बताओ, भगवान ने आपको पहले दिया है कि आप पहले दे देती हो? अच्छा, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है कि आप ज्यादा दे देती हो? जो भगवान आपको देते हैं उसको भली भांति भोग कर, उसका पूर्ण उपयोग कर, जो बचा खुचा होता है उसमें से थोड़ा बहुत निकाल कर देती हो किसी को और सोचती हो कि मैं दे रही हूं। चल चल, तू कौन देने वाली है? तेरे जैसी लाखों आकर चली गई, ये जमीन सबको खा गई, आज तक कोई भी इस जमीन को नहीं खा सका। बोलो, 10 का नोट निकलता है जेब से बहन जी, पहले कामना खड़ी हो जाती है, मैं दे रही हूं ना, मैं दे रही हूं ना। चल चल, तू कौन है देने वाली? जरा झांक के देख, उसने दिया है तो तू दे रही है। एहसान मानो उस मांगने वाले का जिसने तुमको देने का मौका दिया। अगर वो तुम्हारे सामने हाथ ना फैलाता तो तुम क्या देती और किसको देती? मालूम है, सारी संपत्ति भगवान की है। संपत्ति सब रघुपति की आही। ये संपत्ति किसकी है? संपूर्ण संसार जिसका है,
संपत्ति उस परमात्मा की है। वो परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के वेश बनाकर न मालूम किस किस बहाने से अपने प्यारे से कुछ पैसा लेने के लिए आता है। तो जिसको तुम भिखारी समझकर दया कर रही हो ना, जिसको फटकार रही हो, डांट रही हो, मालूम है वो भगवान ने भेजा है। जा चला जा ज्योतिपुरा मोहल्ले में और देख, वहां मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, उनके सामने हाथ फैला देना और जो तुझको पहचान लेगा कि तू मेरा दूत है वो झुक कर देगा, झुक कर देगा, अकड़ कर नहीं देगा, झुक कर देगा। चलो आगे चलो। तो महाराजा दशरथ ने जो विचार किया, भगवान ने उस विचार का अनुमोदन नहीं किया। अगली बात सुनो, एक बहुत बड़ी और गलती हो रही है यहाँ पर। 3-4 कारणों का विचार करेंगे भगवान के वनवास का। ये थोड़ा गूढ़ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा लगेगा इसमें 15-20 मिनट। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखो सुनो ध्यान से, हमने आपको दूसरे दिन की कथा में एक श्लोक सुनाया था कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्तिश्च कैकेयी। कैकेयी कौन है? कैकेयी है कर्म। कैकेयी कौन है? कैकेयी है कर्म। कर्म माने भगवान के नाम का जप। आपको मालूम है दूध पिलाया गया है कैकेयी द्वारा भगवान को। कौशल्या माने भगवान को पैदा जरूर किया है लेकिन कभी दूध नहीं पिलाया। एक दिन कौशल्या माँ ने भगवान से कहा, राम मुझे कई बार सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा इस बात की अनुभूति होती है कि यद्यपि सब तुमको कौशल्या नंदन कहते हैं, तुम मेरी ही गर्भ से प्रकट हुए हो, लेकिन कभी तुमने मेरा दूध पीकर मुझको संतुष्टि नहीं दी माँ होने की। और कैकेयी जी भी उधर शिकायत करने लगी एक दिन, राम दूध तो मेरा पीता है लेकिन कोई तुझको कैकेयी नंदन नहीं कहता, तू कहलाता तो कौशल्या का ही पुत्र है। तो भगवान ने कहा, माँ इस बार जो होना था हो चुका, जब अगली बार आऊंगा तो अदला बदली कर लूंगा। और संतों का भाव है कि ये कैकेयी अगले जन्म में जाकर देवकी हो गई और हमारी जो कौशल्या जी हैं वो अगले जन्म में जाकर यशोदा हो गई। इस बार कौशल्या जी से पैदा होकर कैकेयी का दूध पिया तो अगली बार देवकी से पैदा होकर यशोदा का दूध पीने भगवान पहुंच गए। तो सुमित्रा कौन है मालूम है? रोहिणी ही सुमित्रा बनी है। हाँ, तो यहां सुमित्रा जी के हाथ की खीर चली गई थी और कौशल्या जी और कैकेयी जी की खीर के भाग से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी आए हैं। और कृष्ण जी की कथा में वह जो गर्भ था, जो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुआ बलराम नाम का बालक, वो रोहिणी जी के गर्भ में नहीं आया था, वो देवकी जी के गर्भ में आया था, वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां खीर की अदला बदली की गई है तब लक्ष्मण लाल जी और शत्रुघ्न जी पैदा हुए हैं, वहां गर्भ की अदला बदली की गई है तब वहां बलराम पैदा हुए हैं। रामचरितमानस की कथा में कौशल्या जी के प्रसंग हैं बहुत सारे और कैकेयी जी के प्रसंग भी बहुत हैं, लेकिन सुमित्रा जी दबी छिपी छिपी हैं। यद्यपि सबकी व्यवस्था सुमित्रा जी करती हैं लेकिन उनके प्रसंग छिपे छिपे हैं। ऐसे ही कृष्ण जी की कथा में पूरी व्यवस्था रोहिणी जी करती हैं लेकिन उनके प्रसंग थोड़े छिपे छिपे हैं। सुनो, कर्म रूपी कैकेयी ने ज्ञान रूपी कौशल्या से उत्पन्न होने वाले परमात्मा राम को दूध पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया, बड़ा कर दिया। अब कैकेयी जी का काम पूरा हो गया। अब कैकेयी जी का काम पूरा हो गया तो अब आपको कैकेयी के आश्रय को त्याग देना चाहिए और कौशल्या जी का आश्रय लेना चाहिए। कर्म ने आपको जहां तक पहुंचाना था पहुंचा चुका है, अब आपको ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कर्माशक्ति आ जाती है, कर्माशक्ति, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मान लो कि कोई हमसे मिलने से पहले या किसी संत से मिलने से पहले या कुछ उपलब्धि होने से पहले कोई क्रिया करता रहा हो और उपलब्धि होने के बाद संत उसको कह रहा है, सुनो अब ये क्रिया छोड़ दो, अब मनन करो, अब इस क्रिया करने का कोई लाभ नहीं है, तो वो कहता है कि गुरुजी जिस क्रिया ने मुझे आप तक पहुंचाया मैं वो क्रिया कैसे छोड़ दूं। इसको कर्मासक्ति कहा जाता है, कर्म में आसक्ति। क्या कहा जाता है इसको? कर्म में आसक्ति। आप बताओ कर्ण अच्छा था कि बुरा था? कर्ण अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था ना। कर्ण जैसा कोई दानी तो नहीं हुआ आज तक, हैं भाई? बलि के बाद कर्ण का ही नाम आता है ना। तो कर्ण अच्छा आदमी था लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया ना बिना शस्त्र के, मारा गया ना निहत्था।
हैं? क्यों मारा गया मालूम है? इसलिए मारा गया क्योंकि जब भगवान कर्ण के पास गए और कर्ण से कहते हैं कि कर्ण तू हमारे पक्ष में आ जा, तो कर्ण कहता है कि दुर्योधन ने मुझ पर जो एहसान किया है मैं वो एहसान नहीं छोड़ सकता। मालूम है, आप जो क्रिया करके यहां तक पहुंचे हो उस क्रिया से आपका मोह हो गया है। अब आपको लाख हम समझाएंगे ये क्रिया छोड़ दो, लेकिन आप तस से मस नहीं होंगे। वो जो दुर्योधन है उसने जो किया है आपके लिए, आपको भगवान बोल रहा है कि मेरी ओर राजा, आप कहोगी मैं आपकी ओर नहीं जाऊंगी, मैं दुर्योधन की तरफ ही रहूंगी, क्योंकि उसने मुझको यहां तक पहुंचाया है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मैं भगवान को छोड़ सकती हूं, मैं भगवान को छोड़ सकती हूं, लेकिन मैं संसारी क्रिया नहीं छोड़ सकती। मालूम है भीष्म कितना बढ़िया आदमी था? भीष्म महापुरुष था, लेकिन रिस रिस के मरा है, तड़प तड़प के मरा है। अपनी आंखों से एक एक महारथी को मरते हुए देखते हुए मरा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भगवान गए भीष्म के पास और भीष्म से कहते हैं भीष्म पितामह आप हमारी ओर आ जाइए, आज तक जो हुआ सो हुआ, तो पितामह कहते हैं केशव मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करूं? मैंने संकल्प लिया है कि मैं सिंहासन की सेवा करूंगा, मैं उस संकल्प को नहीं त्याग सकता। अरे परमात्मा की इच्छा के सामने अपने लौकिक संकल्प को आड़ बनाकर खड़ा कर देना, मैंने संकल्प किया है, कितनी बड़ी चीज हो जी तुम। जब भगवान सामने खड़े हैं, अब भगवान की आज्ञा नहीं मानकर अपने संकल्प को भगवान की आज्ञा से जो बड़ा रखता है, अरे कुछ तो विचार करो भैया इन कथाओं पर, कुछ तो विचार करो। वो महापुरुष होते हुए भी कैसी मौत मरे। और बर्बरी कौन था? अरे खाटू श्याम को तो सब जानते हैं, बर्बरीक उसका नाम था ना। बताओ कितना बड़ा धुरंधर था। उसके पास 3 बाण थे और जहां चला दे कोई ना बचे। वो जब घर से निकला ना, तो उसकी मां ने कहा बर्बरीक सुन बेटा, तू हारे का सहारा बनना। तो बर्बरीक निकला था हारे का सहारा बनने के लिए। अच्छा बताओ, जब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा तो कौन हारेगा? अधर्म हारेगा, अधर्म हारेगा ना। और अगर तू हारे का सहारा बनने निकलेगा तो तू किसका सहारा बनेगा? तू तो अधर्म का सहारा बनेगा। क्यों? क्योंकि सत्य में जयते, और असत्य जो असत्य है वो हारेगा। तो अगर तू हारे का सहारा बनने निकला है तो निश्चित है कि हम तो सब जानते हैं कि कौरवों ने जीतना था, तब नहीं पांडवों ने जीतना था, तब तू कौरवों के पक्ष का साथ देगा। अभी जो आया है बर्बरीक अपनी मां की आज्ञा मानकर आया है। अभी जो आया है बर्बरीक बड़ा धुरंधर है। अभी वो अपने संकल्प से जुड़ा हुआ है और मां की आज्ञा के कारण से चाहे पृथ्वी उल्टी पलटी हो जाए, लेकिन उसका संकल्प टूटने वाला नहीं है। वो हारे का सहारा बनेगा बनेगा बनेगा। लेकिन भगवान रास्ते में आए। भगवान ने कहा बर्बरीक मेरी एक बात मानेगा? बर्बरीक ने कहा हाँ भगवान आज्ञा दो। भगवान ने कहा अपना सिर दे दे। तो बर्बरीक ने अपना संकल्प ऊपर रखा कि भगवान की इच्छा को ऊपर रखा, इच्छा को ऊपर रखा ना। तो किसी मंदिर में आपको कर्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी, किसी मंदिर में आपको भीष्म की मूर्ति नहीं मिलेगी, लेकिन खाटू श्याम की मूर्ति आपको हर मंदिर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने संकल्प को पीछे कर दिया और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और अपना सिर दान दे दिया। बोलो शीश के दानी की। क्या बात है, विचार करो, विचार करो क्या बात है, नोट करो। तो एक बच्चे ने 10वीं क्लास पास कर ली है, तो कल उसको नई क्लास में जाना है। उसको कौन सी क्लास में जाना पड़ेगा? 11वीं में जाना पड़ेगा। अगर वो 10वीं क्लास में ही अपना बस्ता उठाकर जाने लगेगा तो उस क्लास की जो टीचर होगी कहेगी ए रवि तू 10वीं में क्यों आ रहा है, तू पास हो चुका है, भाग यहां से भाग, चल 11वीं क्लास में जा। तो भैया जो क्लास आपने पास कर ली, तुम उस क्लास में क्यों पढ़ी हो, आगे क्यों नहीं चलती? भाई आपने यहां से दिल्ली जाना था, आप गोरखधाम एक्सप्रेस में सवार हो गई, दिल्ली का स्टेशन आ गया, आपको कहा जा रहा है कि उतरो उतरो दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई। जो स्त्री कहती है कि जो ट्रेन मुझको दिल्ली लेकर आई है मैं वो ट्रेन कैसे छोड़ दूं, तो पड़ी रहे, मरी रहे, गड़ी रहे यहीं पर, दिल्ली पीछे छूट जाएगी, तो कहीं और निकल जाना। लक्ष्य तो तुम्हारा छूट गया ना। बताओ, जिस राम को पाने के लिए महाराजा दशरथ ने इतना प्रयास किया, इतने जन्मों तक तप किया, उस राम को पाया, सीता जी को पाया। आज संकल्प ले लिया कि ये राज्य कल सुबह भगवान को दे दिया जाएगा। एक रात की बात है बीच में,
वो रात कैकेयी जी के पास नहीं जाना चाहिए था, वो रात कौशल्या जी के महल में बितानी चाहिए थी। और भगवान का वनवास होने के बाद महाराजा दशरथ को जब ये बात समझ में आई, वो दिन है उनके प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने कौशल्या जी का महल नहीं छोड़ा। तब जाकर उन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया। तो जब हम कहते हैं करो तो तुम करना नहीं चाहती, और जब तुम्हारा किया हुआ जब कोई करता है और उसका किया हुआ पूरा हो जाता है और फिर हम कहते हैं अब छोड़ दे, तब आप छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि आप अपनी चलाना चाहती हो। अरे भाई, जब संत कहता है पकड़ो तो पकड़ लो, जब कहता है छोड़ो तो छोड़ दो। अच्छा, रोटी सेकती हो ना? क्यों माता जी, रोटी सेकती हो ना? तो सेकती ही रहोगी, सेकती ही रहोगी तो जल जाएगी। अच्छा, वो आदमी जो पूरी रात बिस्तर बिछाता रहा, सोया 1 मिनट के लिए भी नहीं, समझदार है कि बेवकूफ है? तो बताओ, अरे कर्म का भी तो कभी अंत होता होगा। तो कर्मों की आसक्ति उतनी ही बड़ी आसक्ति है जितनी संसार की आसक्ति है। जितना बंधन संसार की आसक्ति डालता है, उतना ही बंधन कर्मासक्ति भी डालती है। वो भी जीवन को नष्ट करने वाली है, बिगाड़ने वाली है। इसीलिए जब भी साधन करो, किसी संत के मार्गदर्शन में साधन करो, मनमाना साधन मत करो। क्योंकि कब पकड़ना, कितना पकड़ना। चलो इसमें एक और बात समझ लो। हनुमान जी साधन करने जा रहे थे, हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे। तो जाने से पहले हनुमान जी से नहीं कहा गया कि तुम पूछो, हनुमान जी ने खुद पूछा, जामवंत मैं पूछो हूं तो ही, और उचित सिखावनु दीजहु मोही। तो जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई। बस इतना करना। कितना करना? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहहु सुधि आई। ज्यादा मत कर देना, कम भी मत करना, ज्यादा भी मत करना। कम भी गलत हो जाएगा और ज्यादा भी गलत हो जाएगा। तो ये जो कर्म के आश्रय का त्याग कर देना चाहिए था, ये उस समय काल में महाराज के चरित्र में दिखाया गया है कि जो साधक नहीं करता है उसको भी भगवान छोड़कर चले जाते हैं। अब आओ कथा पक्ष से एक प्रसंग सुनो। भगवान राम बड़े छोटे से थे और विचार किया करते थे कि मैं कोई राज्य का सुख भोगने के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं तो पैदा हुआ हूँ रावण का संहार करके पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए। तो भगवान विचार करने लगे कि अयोध्या में सभी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम मुझको देते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और लंका जाने का अवसर आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि यही प्रेम जो है ये मेरे पैरों में बेड़ियां बन जाए, और अगर किसी ने एक बार भी कह दिया राम नहीं जाना तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो वो बचपन से ही योजना बनाते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य कैसे पाना है। और सुनो, मालूम है बुढ़ापे में आपको ज्ञान की बात समझ में भी नहीं आएगी। वो जो थोड़ा जवानी में लग जाते हैं सत्संग में, वो कामयाब हो जाते हैं। आप भी हो जाओगे, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत चालाक लोग हो, आप समझ जाओगे हमारी बात को। चलो आगे चलो। तो हैं, अब ज्यादा समझदार को चालाक कहते हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। देखो हमारा जो वचन है ना, ये थोड़ा पत्थर जैसा है, ठीक है। तो सत्संग का हथौड़ा लगता है साधक को, तब वो हिल जाता है भीतर से। अगर हथौड़ा नहीं लगेगा तो आपको कोई असर नहीं होगा, है। तो मीठी मीठी बात करने से आपका लाभ नहीं होगा, इसलिए थोड़ी बीच में बोल देते हैं। लेकिन हम आपके विपरीत नहीं, आपका हित चाहते हैं। हम आपको माने आपका अहित नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो। तो भगवान ना बचपन से ही योजना बनाते हैं, है ना। तो भगवान ने सोचा कि अकेला तो ये काम करना मुश्किल है और किसी को मिला लेना चाहिए। अब सोच रहे हैं किसको मिलाऊं, किसको मिलाऊं। तो अंत में भगवान की दृष्टि पता है किस पर टिकी? कैकेयी पर टिकी, कैकेयी जी पर टिकी। तो भगवान ने कहा हाँ, कैकेयी माँ मेरा काम कर सकती है। तो एक दिन भगवान ने एक छोटा सा खेल किया। एक कविता सुनाऊंगा आपको, उसमें समय हिंदी में है, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई तो अर्थ कर दूंगा, ठीक है। एक खेल किया रघुनंदन ने, एक खेल किया रघुनंदन ने,
बचपन में छोटी मैया से विजयिनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक दिन रघुनंदन दबे पांव, ओचक पीछे से आकर के, कर कमलन मूंद लई अखियां, मैया की नजर बचा करके। गही मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख से कुछ बोले नहीं बैना, अंतर गर्भित है मूक प्रश्न, बतलाओ को मुंह दे नैना। नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ वेद मां पा न सकी, भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। क्यों? क्योंकि भोले भाले गंभीर धीर, चांचल्य रहित रघुनंदन से, ऐसे नटखटपन की आशा होती ना सोपनगत भी मन से। अरे ऐसे नटखटपने की, ऐसी शरारत कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरा राम ऐसी शरारत कर सकता है। तो सबसे शरारती कौन था चारों में से? लक्ष्मण। लक्ष्मण का नाम लिया मैया ने, कर टटोल कर अटकल से, है कौन जगत में जीत सका इस लीलाधर नट नागर से। बोले रघुवर इस खेल माही, मैया तुम मुझसे हार गई। मैया बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पे बलिहार गई। ओ माँ, बलिहार होने से बात नहीं बनेगी, आज तो कुछ मांगूंगा। हैं? मैया बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पे बलिहार गई। जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतने वाले को। मैया बोली मैं भी दूंगी, मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। जो जी चाहे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी में होगी प्रसन्नता परम मुझे, मैं राजी तेरी राजी में। बोले रघुवर हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। माँ वचन मुझे दो जो चाहूं, इच्छा पूरी होगी मेरी। माँ पहले मेरे सिर पर हाथ रखो और मेरी कसम खाओ कि राम जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। मैया ने क्या कहा? मैं नहीं दूंगी। कैकेयी जी ने कहा जो जी चाहे सो मांग लाल, जो मांगोगे सो पाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र, जगहित कर ही करवाओगे। भगवान ने कहा माँ हित कर ही नहीं, परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं, सचराचर का अनिवार्य कार्य यह करना है। उतरे सर भार धराधर का, लेकिन एक सावधानी है, क्रियान्वित हो योजना सही, इससे पहले कोई जाने ना। निज दो वरदान पिताजी से, हट कर पूरे करवा लेना। जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी, मान लेना तब ही मांग राम हो वर्ष चतुर्दश बनवासी। युवराज बने प्रिय भरतलाल, कौशल का भार उठाएंगे, तब तक बनवासी बन करके हम बिगड़ी बात बनाएंगे। विचार करो, विचार करो। अब ठिठक उठी छोटी मैया, यह कठिन कार्य मुझसे लोगे, कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी प्यारी माँ को दोगे। रहकर जग में सहकर सब कर, हे लाल कठिन जीना होगा। हर रोज सिसक सिसक होगी, अपमान का विष पीना होगा। फिर भी यदि लाल मंजूर तुम्हें योजना, यदि जग हित कर है, पति पुत्र राज्य सुख स्वर्ग आदि सब तुम पर लाल न्योछावर है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुखशीला है। कैकेयी मात का दोष नहीं, ये नारायण प्रभु लीला है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। पर आपको एक बात का विचार करना है। देखो, हाँ विचार करो, विचार करो। सब एक्चुअल था जी, सब एक्चुअल था। विचार करो। आप बताओ कैकेयी मूर्ख थी कि समझदार थी? मालूम है क्या कहती है? राम यही मेरे दूध का कर्ज चुका रहा है तू, इस काम के लिए तुझको मैं मिली थी। कैकेयी जानती है कि अगर मैं तेरे वनवास में निमित्त बनूंगी ना, तो केवल तू अयोध्या छोड़कर नहीं जाएगा, मेरी मांग का सिंदूर भी चला जाएगा। महाराजा दशरथ तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, कोई माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगी।
और जब मैं सफेद वस्त्र पहनकर विधवा वाले और खुले बालों से अयोध्या की महलों की छतों पर आधी आधी रात को अपनी छाती पीटती हुई दौड़ा करूंगी और चित्कार किया करूंगी, तब भी मेरी उस कारुणिक अवस्था को देखकर किसी अयोध्यावासी के मन में मेरे लिए दया नहीं आएगी। वो सब कहेंगे अच्छा हुआ इस पिशाचिनी के साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। तो एक और अपना सर्वस्व जाता दिख रहा है कैकेयी अम्बा को, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन दूसरी ओर भगवान की इच्छा दिखाई दे रही है। जाता हो तो सब कुछ चला जाए, लेकिन भगवान आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। विचार करो, विचार करो। और हम क्या सोचते हैं? मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, आपका विधान भले टल जाए। हैं? कल भी बताया था, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। न मेरा कोई रथ है न मेरा कोई मनोरथ है, आपका रथ ही मेरा रथ है और आपका मनोरथ ही मेरा मनोरथ है। मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। ठीक है, इसको कहते हैं अपनी किश्ती भगवान के भरोसे छोड़ देना। केवल गाने से नहीं छोड़ी जाती है। तो सब कुछ देखते पहचानते जानते समझते हुए भी कैकेयी जी ने जो भगवान की इच्छा को माना, भगवान की इच्छा का सम्मान किया, उसका विशेष कारण है कि कैकेयी जी भगवान की भक्त हैं। और जो भक्त होता है वो परछाई जैसा होता है। आपका शरीर जहाँ जाएगा, जैसे जाएगा, आपकी परछाई वहाँ जाएगी और वैसे ही जाएगी। परछाई आग्रह नहीं करता कि तू यहाँ जा या वहाँ जा, और जहाँ शरीर जाता है परछाई उसका हमेशा अनुकरण करती है। तो आपको भक्ति की एक परिभाषा बता रहा हूँ। देखो, चाह दो प्रकार की होती है। एक प्रारब्ध से उपलब्ध आपका वर्तमान है, जो परिस्थिति बनी हुई है वो है, उसको प्रारब्ध का फल लगाओ या भगवान की इच्छा, भगवान की चाह लगाओ। और एक आपकी व्यक्तिगत चाह है, मैं हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ। तो नोट करो, जिसने भगवान की चाह को अपना चाह बना लिया, बस इस दुनिया में केवल वही भक्त कहलाने का अधिकारी है। एक भजन दोहराओगी हमारे पीछे? छोटा सा भजन है। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से टपकते हो आंसू, पर होठों पर मुस्कान रहे। आँखों से बरसते हो आंसू, पर होठों पर मुस्कान रहे। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसमें दो बात समझ लो, ठीक है? पहली बात, जीते जी मर जाना मोक्ष है और मर के मर जाना मौत है। पहले भी बताया था, मन के रहते रहते तन से मर जाना मौत है और तन के रहते रहते मन से मर जाना मोक्ष है। तो इसको दूसरे शब्दों में समझो, मन खड़ा रहे, मन जिंदा रहे, तन से मर गए तो मर के मर गए। और अगर शरीर के रहते रहते तन के रहते रहते मन से मर गए तो जीते जी मर गए। नहीं कहते हैं मैं तो जीते जी मर गया। क्यों मर गया तू जीते जी? क्योंकि जो तू चाहता था
वो तेरी चाह पूरी नहीं हुई। तो भैया जब चाह जबरदस्ती पूरी नहीं हो पाती है तब भी तो मर के मरते हो, तो जब तभी मर के मरना है तो हमारे कहने से क्यों नहीं जीते जी मर जाते हो। विचार करो। दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो। देखो सुनो, आप ये बताओ कि कैक्टस किसे कहा जाता है? जिसमें कांटे होते हैं ना, जिस पौधे में बहुत सारे कांटे ही कांटे होते हैं उसको कैक्टस कहा जाता है ना। तो एक ऐसा पौधा है जिसको हम सब लोग लगभग अपने घरों में लगाते हैं, गुलाब का पौधा, उसमें कितने कांटे होते हैं, लेकिन उसको कैक्टस तो कोई नहीं कहता। हाँ, उसको कैक्टस कोई, वो कैक्टाई जेनरा का प्लांट नहीं है, उसको कैक्टस कोई नहीं कहता, उसको सब लोग गुलाब कहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उस पर फूल खिलता है। उस पे जो फूल कांटे से मतलब नहीं है, लेकिन उस पे जो फूल खिलता है ना, वो फूलों का राजा है। वो इतना सुंदर फूल है कि उस फूल के सामने हमने कांटे देखने बंद कर दिए। बताओ कौन चाहता है अपने घर में कांटे लगाना? तू चाहती है क्या? नहीं चाहती ना। लेकिन फिर भी हम उसके फूल के कारण कांटे घर में ले आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देना। आप ये बताओ कि जब गुलाब पैदा होता है नया नया छोटा पौधा, तो उसमें कांटा पहले आता है कि फूल पहले आता है? कांटा पहले आता है। अच्छा, अगर गिनती करोगी तो कांटे ज्यादा होते हैं कि फूल ज्यादा होते हैं? कांटे ज्यादा होते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर आप फूल छू के निकल जाओ या सूंघ के निकल जाओ तो कितनी देर तक उसका असर रहेगा? 2 मिनट तक। और अगर कांटा छू जाए ना आपको, 1 हफ्ते तक उसका असर रहेगा। अच्छा एक काम करो, एक फूल तोड़ो मत, तोड़ने से तो जल्दी मुरझा जाएगा ना, डाली पर ही पड़ा रहने दो, तब भी कितने दिनों में मुरझा जाएगा? 5 दिन में, 4 दिन में मुरझा जाएगा। एक काम करो, एक डाली को काट लो और उसको एक अलमारी में रख दो। 1000 साल के बाद आपकी 30वीं पीढ़ी जब उस अलमारी को खोलकर वो निकालेगी ना डाली, तो कांटे कैसे निकलेंगे? मरे हुए निकलेंगे कि वैसे के वैसे निकलेंगे? वैसे के वैसे निकले, और भी सख्त निकलेंगे। हाँ, और भी क्या हो जाएंगे? करड़े हो जाएंगे, करड़े। तो सुनो, कांटों का जन्म भी पहले हुआ और कांटे मरते भी नहीं हैं, और संख्या बल में भी कांटे ज्यादा हैं, और प्रभाव भी कांटे का ज्यादा है, और आयु भी कांटे की ज्यादा है। लेकिन तब भी हमारे मनीषियों ने उस पौधे का नाम कैक्टस नहीं रखा, उसका नाम गुलाब रखा, क्योंकि हमारे यहाँ कांटों की कीमत नहीं है, हमारे यहाँ फूल की कीमत है, खिलने की कीमत है। अब दूसरी बात समझो। आप बताओ कि ये जो आपका चेहरा है, क्यों बहन जी, ये आपका चेहरा है ना, ये किसका चेहरा है? अरे जिसका चेहरा है उसी का तो है। क्यों भाई साहब, ये आपका चेहरा है, तो ये आपका चेहरा है ना। तो आपने अपने चेहरे को टेलीविजन क्यों बना दिया? बता रहा हूं। टेलीविजन का रिमोट कभी भी टेलीविजन के हाथ में नहीं होता, टेलीविजन का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। उसने बटन दबाया, टेलीविजन रोने लगा। जब स्टार प्लस के सीरियल चले आपके, टेलीविजन से रोने पीटने की आवाज आई, और आपने बटन दबा दिया तो टेलीविजन से हंसने की आवाज आई। आपने दूसरा बटन दबाया, टेलीविजन से सत्संग की आवाज आने लगी, और आपने बटन दबाया तो दुनिया भर की बकवासबाजी की खबरें उसमें आने लगी। तो टेलीविजन की तो मजबूरी है कि टेलीविजन अपनी मर्जी से हंस नहीं सकता है, क्योंकि उसका रिमोट दूसरे के हाथ में है। लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है कि आपने अपने इस चेहरे का रिमोट दुनिया वालों के हाथ में पकड़ा दिया? क्यों री, क्यों उदास है? आज मेरी बहू ने मुझको कुछ कह दिया। अरे उसने कह दिया तो तेरा चेहरा क्यों उदास हो गया? अगर ऐसे दूसरों के कुछ कुछ कहने से तू उदास होगी ना, तो जा, सारी जिंदगी तू उदास ही रहेगी, क्योंकि दुनिया वाले तो किसी को। अरे एक बार बताऊं आपको क्या हुआ। एक आदमी था 55 साल का, और उसका बेटा था, तो पोता रहा होगा 12-15 साल का। एक मरियल सा गधा उनके पास था, तो अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे गांव में 3-4 गांव छोड़ के जा रहे थे। तो पैदल जा रहे थे गधे को लेके। पहला गांव आया तो गांव वाले हंसने लगे कि देख पागल हैं दोनों के दोनों। उन्होंने कहा भैया क्यों हंसते हो? तो गांव वाले कहते हैं जब तुम्हारे पास गधा है तो दोनों पैदल क्यों चलते हो? तो उसने सोचा भाई सही बोल रहे हैं, भाई जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो दादा ने कहा कि ओ बेटा तू बैठ जा बेटा इस पे। अगले गांव में लोग हंसने लगे, कहने लगे देखो देखो ये लड़का कितना ढीठ है, ये बेचारा बूढ़ा बडेरा आदमी तो पैदल चला रखा है, और ये खगर जवान बच्चा ये देख गधे के ऊपर चढ़ के बैठा है। तो बाप ने कहा भाई ठीक ही बोल रहे हैं बेटा, तू एक काम कर, तू नीचे आ जा, मैं बैठ जाता हूँ।
अगले गांव वाले फिर हंसने लगे, कहने लगे देख ये इतना बड़ा आदमी, ये तो चढ़ के बैठा है गधे पे, और बेचारा छोटा सा बालक ये बेचारा मार दिया, बेचारा पैदल चला दिया। तो बाप ने कहा भाई ये भी ठीक कहते हैं, एक काम कर बेटा हम दोनों बैठ जाते हैं। अगले गांव वालों ने कहा अरे तुम दोनों मिलके इस गधे को मारोगे क्या? और तुम दोनों चढ़ गए इस गधे के ऊपर, मरियल से के ऊपर, तुम दोनों मारोगे क्या? हार के उन दोनों ने उस गधे को अपने सिर पर उठा लिया। विचार करो। तो ये दुनिया तब तक नहीं मानेगी, हाँ, जब तक आप वो गधा अपने सिर पर नहीं उठा लोगी। तो बताओ, अगर ये चेहरा आपका है, अगर आप इस चेहरे को अपना मानती हो, तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि ये चेहरा हंसेगा कि रोएगा? कौन करेगा? पड़ोसी करेंगे ना। तो सुनो, अभी निर्णय करो, अभी निर्णय करो। मैं आपको हंसी मजाक की बात नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य दे रहा हूं आज। अभी अपने अपने जीवन में संकल्प करो कि जब तक ये शरीर लकड़ियों में नहीं जाएगा, मैं इस चेहरे पर उदासी का भाव नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। चाहे पूरे संसार में कल की आग लगती आज लग जाए, लेकिन मेरा चेहरा मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा। बोलो, संकल्प करती हो? सुनो, अगर आपने एक बार संकल्प कर लिया कि आपका चेहरा मुस्कुराएगा, आज के बाद आपको कभी भी दुखानुभूति नहीं होगी। अन्नू जी, आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। केवल आपने निर्णय करना है, एक बार संपूर्ण अंतःकरण से संकल्प करना है, मेरा चेहरा हंसेगा, हंसता रहेगा। तो मस्त हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन की डगर पे जो चलता है, उसको दुख लगता नहीं है। आएगा लेकिन छू नहीं पाएगा, चक्री काटेगा चारों ओर, लेकिन आपके दिल को वो तंग नहीं कर पाएगा, वो दुखी नहीं कर पाएगा। ये हंसते हुए चेहरों का रहस्य होता है। बताओ, भगवान का चेहरा सदा मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता है? हाँ भाई, सीता जी के जाने के बाद, भरतलाल जी के पीठ मोड़ने के बाद, या महाराजा दशरथ के जाने के बाद जो भगवान रोते हुए दिखाए गए हैं ना, वो लीला करते हैं, भगवान रोते वोते नहीं है। अरण्यकांड में प्रसंग आएगा, भगवान रो रहे थे सीता जी को याद करके, और सामने से नारद जी आए, नारद जी ने देखा भगवान हंस रहे हैं, सुख निधान प्रभु हंस रहे हैं। बताओ, अभी रो रहे थे इधर मुंह करके, और अभी इधर मुंह करके हंसने लगे। इसका मतलब नाटक कर रहे हैं ना, इसका मतलब नाटक कर रहे। ऐसा नाटक किया, ऐसा नाटक किया, जिसने देखा उसको भ्रम हो गया। सती जी को ही नहीं, गुरु जी को भी भ्रम हो जाएगा बाद में। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलो, कैकेयी जी ने विचार किया कि मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे अपनी मांग का सिंदूर नहीं चाहिए, मुझे अपनी कोख का बालक नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की इच्छा की पूर्ति चाहिए। और कैकेयी जी ने भगवान ने जैसा किया वैसा ही करने का निश्चय ले लिया। अगला कारण का विचार करो। अब मैं आध्यात्मिक कारण बता रहा हूं, जो सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है? चलो, पहले कुछ उपाइयां सुन लो। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, और विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने एक रहस्य को स्पष्ट किया है, क्या? कि गंगा माने भक्ति की धारा, गंगा माने भक्ति की धारा। तो गंगा दो प्रकार की है, एक बाहर है, एक भीतर है। बाहर की गंगा भी पवित्र करती है लेकिन शरीर को, लेकिन भीतर जब गंगा बहने लगती है, जब भीतर भक्ति की धारा बहने लगती है, तो वो आपके अंतःकरण को पवित्र कर देती है। तो बाहर की गंगा भी कीमती है, लेकिन भीतर की गंगा भी कीमती है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा माने सरस्वती ही ब्रह्म विचार की माने ज्ञान की धारा है। जैसे कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर सरस्वती नदी है लेकिन दिखाई नहीं देती, इस नक्शे में कहीं सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही जिसके भीतर ज्ञान की धारा बहती है, वो ज्ञान की धारा दूसरे को दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ जो मैं वर्णन कर रहा हूँ जिस कारण से, वो है यमुना नदी, जिसको कर्म की धारा कहा जाता है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरणी। ये जो रवि जी की पुत्री है, यह जो सूर्य तनया है, यह जो सूर्य की बिटिया है, जिसको हम यमुना नाम से जानते हैं, ये किसकी धारा है? ये करम की धारा है। किसकी धारा है?
ये कर्म की धारा है। अच्छा बताओ, भगवान कृष्ण की कथा में इस यमुना नदी में एक नाग रहता था, उसका क्या नाम था? कालिया। वो कालिया नाग जो था वो बड़ा ही दुर्दांत था और विष फेंकता था। भगवान ने अपने जीवन में आने वाले एक एक राक्षस को मार डाला, लेकिन कालिया को मारा नहीं, कालिया को सुधारा। कालिया को मारा नहीं, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो जैसे भगवान कृष्ण की कथा में कर्म रूपी यमुना नदी में कालिया नामक नाग रहता है, ऐसे ही हमारी इस राम कथा में कर्म रूपी कैकेयी के पास मंथरा रहती है। और मंथरा को भी मारा नहीं गया, मंथरा को भी सुधारा गया है। चलो, सूर्य का एक पुत्र है, एक पुत्री है। पुत्र का नाम है यम और पुत्री का नाम है यमुना। यमुना, यम जो है वो कर्म फल दाता है और यमुना कर्म की नदी है। यह जो कालिया नाग है ये लोभ है, लोभ। ये क्या है? लोभ। इस राम कथा में दो पात्र हैं जिनके नाम में रे और मैं दोनों अक्षर आते हैं, र और म। बताओ कौन कौन से नाम हैं? एक तो राम, रम, और दूसरा मंथरा। बस दो ही नाम हैं। लेकिन राम माने होता है परमात्मा, म माने होता है जीव। राम का नाम कहता है परमात्मा पहले है, जीव बाद में है। लेकिन मंथरा कहती है मैं को पहले कर दूंगी, रा को पीछे कर दूंगी, माने भरत को आगे कर दूंगी, राम को पीछे कर दूंगी, मैं जीव को परमात्मा के ऊपर बिठा दूंगी। मंथरा माने लोभ। देखो पता है क्या, ये जो मंथरा है ना, ये कैकेयी के जन्म से पहले से लगी है। हाँ, ये कैकेयी नरेश के महल में थी और कैकेयी के पैदा होने के बाद से लगातार मंथरा ही कैकेयी को पालती आई है। ये दहेज में साथ आई थी, मालूम है कि नहीं? हाँ, कैकेयी नरेश बहुत चालाक आदमी थे, वो जानबूझ के साथ कर दी गई है क्योंकि महाराजा दशरथ से ले लिया था ना वायदा कि कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा। तो सोचा कि कैकेयी तो थोड़ी भोली भाली है, मौके पे भूल ना जाए, तो मंथरा तू साथ चली जा, तू इसको याद दिला देना। आज वो दिन आ गया है ना। तो देखो, कर्म में लोभ रहता है, कर्म में लोभ रहता है। अब माला जपोगी ना तो भीतर लोभ आएगा, आप साधन करोगी भीतर लोभ आएगा, आप दान दोगी भीतर लोभ आएगा। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नोट करो, जब तक मंथरा कैकेयी की मानती थी तब तक सब कुछ ठीक था। जब तक लोभ दबा हुआ था, कर्म की कीमत थी, तब तक सब कुछ ठीक था। कैकेयी का उतरा हुआ कपड़ा मंथरा पहनती थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज कैकेयी मंथरा की बात मानने लगी, आज कैकेयी नीचे हो गई और मंथरा ऊपर चढ़ गई। आज कैकेयी चेली बन गई, मंथरा गुरु बन गई। आज मंथरा ने अपना पुराना कपड़ा लाकर कैकेयी को पहना दिया, मालूम है कि नहीं? अरे जब मंथरा ने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, महारानी साहिबा आप तो खाती पीती हो, महल में मस्त रहती हो, आपको क्या पता है कि कौशल्या ने कौन सा षड्यंत्र रचा हुआ है आपके साथ। 1 महीने से भरत और शत्रुघ्न को नाना जी के घर जानबूझ के भेजा गया है। 1 महीने से महाराजा दशरथ को पट्टी पढ़ाई जा रही है और कल सुबह राम को राज्य दे दिया जाएगा। कैकेयी तो प्रसन्न हो गई पहली बार सुन के। कैकेयी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर राम को राज्य दे दिया जाएगा तो तेरा इसमें क्या घिसता है? खबरदार अगर मेरे राम के खिलाफ कुछ बोली तो घर फोड़ू, मैं तेरी जीभ कटवा लूंगी। लेकिन मंथरा भी पक्की कथावाचक थी। पता है कथावाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक कथावाचक होता है जो आपके अंतःकरण से संसार का प्रेम हटाकर उसमें परमात्मा प्रेम के बीज बो देता है। एक वो कथावाचक होता है जो आपको भगवान से हटा देता है और न मालूम कितने प्रकार के उपायों के चंगुल में फंसाकर आपके अंतःकरण में संसारिक कामनाओं की प्राप्ति उठा देता है। नाम ले दूं 2-4, अभी अभी यहां कथाएं होके हटी हैं, बहुत लोग गए हैं सिरसा। जरा सुनो, टेलीविजन उठाकर खोलो, पता लगेगा कितनी भगवान की बात करते हैं। सारा दिन उपाय बताने का, ये संतों का काम है उपाय बताना। अरे कोई आ गया भूला भटका बेचारी, कोई माई रो रही थी, कह रही थी कि मैं भगवान को पाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे जीवन में फलाना फलाना कष्ट है, और उसके कष्ट को थोड़ा बहुत दूर करने के लिए सहारा लगा दिया कि अगर तेरे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा तो चल तू थोड़ा भगवान का नाम जप लेगी। वो तो एक अलग बात थी। अरे आपने दुकान लगाई, आप संत के नाम पे कलंक हो। अगर आप संसार पाने का उपाय मैं आपको बताने आया हूं, है ना, आपको ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, लेकिन आपको वो संत पसंद आते हैं महाराज,
उन्हीं के पैरों में गिरती हो आप, वहीं आपका पैसा चढ़ता है। हाँ, उन्हीं को आप महाराज मानती हो। वहां तो गाड़ियों में भर भर के जाओगी। कितनी भीड़ थी हमारी गिनना। सच बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। हाँ, ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम है संसार से निकाल देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी डाकू का इलाज करता है डॉक्टर, तो इलाज करने से पहले तुरंत पुलिस को इत्तला देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाई, ताकि इलाज तो करूंगा लेकिन इलाज के बाद सीधा थाने में जाए। और वरना वो डाकू अगर ठीक हो गए तो जितनों को मारेगा उस डॉक्टर के को भी उसका पाप। अरे हमारे यहाँ जैन समाज में कथा चलती है, एक सेठ जी थे, खूब दान दिया करते थे। एक दिन एक मछुआरा था, बेचारा गरीब आदमी था, आकर रोने लगा, चरणों में गिरा और कहता है कि सेठ जी 4 दिनों से हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ मिल जाता तो हम पेट भर लेते। सेठ जी ने कहा देखो भाई, ये भी जीव है, जो भी इसका कर्म है, मुझे क्या मतलब। तो सेठ जी ने उसको 1 रुपया दान दे दिया। सेठ जी ने तो सोचा था कि उसका कुछ आटा वाटा खरीद के ले जाएगा, बच्चों को खिलाएगा, लेकिन उस दुष्ट ने मालूम है क्या किया, उस 1 रुपये का मछली मारने का कांटा खरीद लिया। और जब वो सेठ मरा ना और ऊपर गया, तो यमराज ने उसका जब हिसाब किताब लगाया तो उसको नरक में डालने के लिए बोल दिया। सेठ तो कांप गया। सेठ ने कहा महाराज क्या करते हो, मैं पूरे जी मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कोई पाप किया हो। यमराज ने कहा सुन, तूने एक बार एक मछुआरे को 1 रुपया दान किया था। उसने कहा हाँ महाराज किया था। तो उसने कहा ये सब उसी का फल मिल रहा है। उसने इन 20 सालों में 20 करोड़ मछलियां मारी हैं, और उन 20 करोड़ मछलियों का आधा पाप तुझे दिया जा रहा है, क्योंकि तेरी सहायता से। अरे भैया, पापियों को अगर सहारा लगाओगे तो पाप में सहारा लगाओगे। अच्छा बताओ, वृंदा अच्छी थी कि बुरी थी, साफ बोलना। वृंदा जो थी, जालंधर की जो पत्नी थी, अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। तो भगवान ने उसको भ्रष्ट क्यों कर दिया? वो तो अच्छी थी। नहीं नहीं, वो जालंधर को आयु दे रही थी। उसका जो पातिव्रत धर्म था वो राक्षसी भाव को बढ़ा रहा था जालंधर की। अगर आप अधर्म को मारना चाहती हो और धर्म अधर्म का कोच बन जाएगा, तो अधर्म की छाती में तीर मारने के लिए पहले धर्म का कोच काटना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने वृंदा का धर्म नष्ट कर दिया। अच्छा बताओ, कर्ण किसको आश्रय दे रहा था? कर्ण अच्छा आदमी था लेकिन दुर्योधन को आश्रय दे रहा था। अगर आप दुर्योधन को मारना चाहते हो तो आपको पहले कर्ण को मारना पड़ेगा। भीष्म अच्छा आदमी था लेकिन दुर्योधन को आश्रय दे रहा था। अगर आप अधर्म को मारना चाहते हो तो आपको अधर्म को बचाने में जो लगी हुई है धर्म की शक्ति, उसको काटना पड़ेगा। यहां कोई मजाक चल रहा है? यहां भगवान की कथा चल रही है, सत्यवादन किया जा रहा है। बोलो, आपको संसार में रचने पचने के फार्मूला है हमारे पास फार्मूला, तो दे दे 20-50 फार्मूला, खूब जियो जाओ, ऐश मारो। भगवान को याद थोड़ी करोगी फिर आप। नोट करो। तो वो जो मंथरा है ना, लोभ, वो कैकेयी के साथ लगी आई है वहां से, और आज वो मंथरा कहती है, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाती है, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाती है, सारी सोतनों की कथाएं सुनाती है। उस सोतन ने ऐसा किया, उस सोतन ने ऐसा किया, माने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि कैकेयी को राम से दूर कर दिया। तो वो वेशधारी जो जीवों को भगवान से दूर करके संसार में फंसा दे, वो भी मंथरा जैसा हाल पाएंगे। नोट करो इस बात को। तो आज लोभ चढ़ गया कर्म पर। अगली बात सुनो। मालूम है जब सीता जी की मुंह दिखाई हो रही थी ना, तो कौशल्या जी ने सीता जी का मुख देखकर भगवान को आवाज लगाई, राम यहां हो बेटा। भगवान आए तो कौशल्या जी ने अपने दाहिने हाथ में भगवान का दाहिना हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ पे रख दिया। कहा, सीता मैं मुंह दिखाई में भगवान दे रही हूं, इनकी सेवा करना। जब सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई ली सीता जी से, तो लक्ष्मण जी को पुकारा और लक्ष्मण जी से कहा, गिर अपनी मां के चरणों में, आज से ये तेरी मां है। और सीता जी से कहा, जानकी मैं अपना बेटा तुझको दे रही। लेकिन जब कैकेयी जी ने अवसर पाया और सीता जी का मुख देखा, तो बताओ क्या दिया था मुंह दिखाई में? हैं? हाँ, कनक महल दे दिया था।
जब तक कैकेयी अनुकूल होती है तब तक सोने का महल दे देती है, लेकिन जैसे ही कैकेयी प्रतिकूल होती है आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। तो यही है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यही कर्म ही कैकेयी है। अपना कर्म ध्यान से करो, अगर कर्म बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और अगर कर्म सुधरा रहा तो सब कुछ सुधर जाएगा। आपने कितना ही साधन किया हो, कितनी ही सेवा की हो, कितनी ही आपने भगवान को दूध पिलाया हो, कितना ही आपने नाम जपा हो, अगर आपने इसके बदले में एक बार भी भगवान से कुछ मांग लिया, नोट करो, अगर एक बार भी आपने मंथरा को अपना फन उठाने का मौका दिया और आपने अपना मुंह फोड़कर भगवान से कुछ मांगा कि हे भगवान ये कर दे, हे भगवान वो कर दे, हे भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो भगवान हो सकता है आपकी इच्छा की पूर्ति कर दें, लेकिन भगवान तुरंत आपको छोड़कर निकल जाएंगे। इस बात को पत्थर की लकीर बना लो, अपने जीवन में नोट करो। ये दो दो कौड़ी की चीजों के लिए अनंत बार आपने परमात्मा को अपने घर से निकाला है, मालूम है? ये कैकेयी की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। कैकेयी और कोई नहीं, आपका ही दूसरा नाम है। मंथरा 24 घंटे आपकी छाती पर सवार रहती है, 24 घंटे नींद में भी आपको संसार के सपने आते हैं। आज तक इतनी रात आपने बिता दी, एक रात ऐसी आपके जीवन में नहीं आई जब आपके सपने भगवान को लेकर आए हों। विचार करो, विचार करो, विचार करो। अरे कहीं तो लाज आती होगी, इन बातों को सुनने से लज्जा देवी भी शर्मा जाती है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मालूम है आपको रोनी पीटनी कथाएं सुनाकर रुला के चले जाना, महाराज बड़ी अच्छी कथा करते हैं, यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपको समझाना है कुछ, क्यों चले गए भगवान। अगली बात सुनो। चलो मंथरा ने तो अपना काम कर दिया भैया, कैकेयी चली गई कोप भवन में, और मंथरा अपना मोट पुराना वस्त्र ले आई थी उठाकर, वो कैकेयी को पहना दिया, और विधवा का वेश कैकेयी ने पहले ही बना लिया, अभी हुई नहीं है लेकिन ऐसा बना लिया, कुमंगल वेश। और महाराजा दशरथ चले आ रहे हैं प्रसन्न होते हुए हैं, और वहां जो होना था वही हुआ। मंथरा खंबे के पीछे खड़ी थी, नाटस से मस कैकेयी हुई, महाराजा दशरथ ने चरणों में सर भी रख दिया। ऐसा क्यों करती है, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिसने नहीं मानना होता वो नहीं मानता है, और भगवान तक सूचना पहुंच गई। अब सीता जी बैठी हैं और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को खरोच रही हैं और सोच रही हैं कि न मालूम मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और तब तक कौशल्या जी जो मन की जानने वाली हैं, उन्होंने सीता जी से कहा, सीता क्या सोच रही है? बात हो गई, मैं चलना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अगर तुमको साथ ले चलूं तो फिर बात आन की आती है, मां कह देगी वनवास कहाँ, जब सीता वन को जाती है, वनवास भेज रही हूं, पिकनिक पे नहीं जा रहे हो, सीता वनवास मुझको मिला है तुझे नहीं मिला है, तुझको कैसे ले चलूं? कौशल्या जी ने कहा अगर कैकेयी ने तुझको वनवास दिया है तो जा सीता, तुझको मैं वनवास देती हूँ, जा बिटिया अपना जीवन सफल कर। और सीता जी कहती हैं कि भगवान आप जो बोल रहे हो कि माँ पिताजी की सेवा करना, मैं सेवा करूंगी, लेकिन एक बात बताओ कि क्या मृत शरीर किसी की सेवा कर सकता है क्या? आपको मेरे प्रेम पे अगर विश्वास ना हो तो आप इस बात को आजमा कर देख लो, आप चले जाओ मुझको छोड़कर, अगर मेरे प्राण बच जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो सीता जी तो साथ हो गई। मान लो यहां दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो और ये नहीं पता कि कोई कौन खड़ा है, लेकिन पता तो लग जाता है कि कोई है, तो वहां दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। और कौन खड़ा था? हाँ, हाथ बांध कर खड़े हैं। अपनी आंखों से देखा हुआ सीन सुना रहा हूं आपको, पढ़ा हुआ नहीं सुना रहा। हाथ बांध कर खड़े हैं, नीचे निगाहें टिकी हैं। अरे सीता जी तो विचार कर रही थी ना, मालूम मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी विचार नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी को पता है मैं मुझे क्या करना है। लक्ष्मण जी का प्रण है कि मैं भगवान के साथ, अगर शरीर के साथ ले चलेंगे तो शरीर को साथ लेकर जाऊंगा, अगर शरीर के साथ नहीं ले चलेंगे तो शरीर को यहीं छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान के साथ। और भगवान तुरंत देखते ही समझ गए कि अगर इसको एक बार समझाने की कोशिश की तो इसका प्राण पंछी। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जा, भाग, जल्दी कर, मां से विदा मांग ला। अब लक्ष्मण जी दौड़े और सामने से कैकेयी जी ने देखा, सुमित्रा जी ने देखा और कहा लक्ष्मण तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है भगवान को वनवास हो रहा है? दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, हाँ माँ मैं जानता हूँ। और सुमित्रा जी के सामने आकर खड़े हुए। तो सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तो मेरे पास क्यों आ गया तू? तो लक्ष्मण जी ने कहा माँ भगवान ने ही भेजा है, भगवान ने कहा है कि जा माँ से विदा मांग ला।
तो सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, तू तो बेटा पहले ही कदम पर इतनी बड़ी गलती कर रहा है, क्या सेवा करेगा तू? अरे बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तो तेरे शरीर की माँ हूं। आपके शरीर की माँ का क्या नाम है? आप सबकी कोई माँ होगी ना। आपकी माँ नहीं है, वो शरीर की माँ है। जब तक ये शरीर है तभी तक वो माँ है। पिछले शरीर से आपकी कोई और माँ थी, उससे पिछले शरीर से अनंत माताओं का दूध पी चुकी हो आप भी, हैं? तो हमारी असली माँ कौन है? तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा सीता जी तेरी माता है। अरे तू वैदेही का पुत्र होकर देह की माँ को माँ मान रहा है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, वाह माँ वाह, बहुत बढ़िया बात है। अगर भगवान ने मुझे आपके पास ना भेजा होता तो मुझे इतना सुंदर उपदेश कौन देता, मुझे अपनी असली माँ की पहचान कौन बताता? ऐसा कहकर लक्ष्मण जी जैसे ही मुड़े तो सुमित्रा जी के मुंह से निकला, आज मैं धन्य हो गई लक्ष्मण जो मैं तेरी माँ हुई। अब लक्ष्मण जी मुड़े, लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी माँ कौन है। माँ अभी तो बोल रही थी सीता जी तेरी माँ है, और अब बोलती हो कि मैं धन्य हो गई जो मैं तेरी माँ हुई। तो आपने लोटे में दूध रखा और वो लोटा फ्रिज में रखा, और फिर आपने अपनी बहू से या किसी से कहा, बिटिया से, कि सरिता जब वो लोटे का दूध ले आ। और सरिता तो वकालत पड़ रही थी, और सरिता कहने लगी, माँ माँ वो दूध लोटे का है कि भैंस का है? दूध लोटे का है क्या? क्यों बहन जी, दूध तो भैंस का है ना, लोटे का तो नहीं है, हैं? तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा दूध तो भैंस का ही होता है, पर कुछ समय के लिए लोटे में रख दिया जाता है, इसलिए लोटे का कहलाने भर लगता है। बेटा पुत्र तो तू सीता का ही है, लेकिन कुछ समय के लिए रख दिया गया था मेरे भीतर, इसलिए मेरा कहलाता है, मेरा है नहीं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलो 5 मिनट का समय है, एक छोटा सा प्रसंग और, ठीक है? चलो निषाद राज के पास पहुंचे। निषाद राज वाला प्रसंग कल ले लेंगे, आज इधर ले लें प्रसंग। महाराजा दशरथ पड़े हैं, भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर आए कैकेयी जी के पास, वस्त्र तैयार पड़े हैं। भगवान और लक्ष्मण जी को तो अभ्यास है, जब गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु जी के पास रहते थे तो अपने आप ही कपड़े पहनते थे। वहाँ कौन पहनाता था जी? हमारी सीता जी को अभी तक साड़ी पहनना नहीं आता है, क्योंकि वहाँ माताएं पहनाती थी, यहाँ भी माताएं पहनाती हैं, है ना? तो भगवान राम और लक्ष्मण तो तुरंत अपना राजसी वेश उतार दिए, आभूषण और सब उतार दिए, और अपना भगवा कपड़ा पहन लिया फटाफट से, और सीता जी बेचारी खड़ी रही। तो सीता जी ऐसे देखती तो नहीं भगवान की तरफ सीधे सीधे, लेकिन थोड़ा कनखियों से देख रही हैं कि भगवान संत वेश में बड़े सुंदर लगते हैं, पर सीता जी गड़ी जा रही हैं धरती में। सीता जी विचार करती हैं कि बताओ, मेरे भगवान तो संत वेश में आ गए, मैं अभी तक रानी बनकर खड़ी हूँ। बड़ा संकोच आ रहा है सीता जी को। तो जरा देखने लगी कि कोई मेरी सहायता कर देता, और तो कौन था वहाँ, कैकेयी माँ थी। तो सीता जी ने कैकेयी माँ की ओर देखा तो कैकेयी जी समझ गई, और बस एक कदम आगे बढ़ाया था कि वहाँ वशिष्ठ जी महाराज गरज कर कैकेयी पर बरसे, बड़ी बहुत डांट दिया कैकेयी को, और कहते हैं, ये राधे श्याम रामायण है, सीता पर क्या अधिकार तुझे जो तपस्विनी से बनाती है, हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है, खबरदार पीछे हो जा, वनवास इसको नहीं मिला है, इसके लिए कपड़ा क्यों लाई है? तो सीता जी ने गुरु जी की ओर देखा, चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु जी मैं ही माँ से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान संत वेश में आ गए हैं, तो मुझे तो इनसे पहले तपस्विनी का वेश बना लेना चाहिए। तो गुरु जी की आंख में पानी आ गया, और गुरु जी ने जानकी जी से कहा, जानकी हे सिया तुम्हारा पहले तो वन को जाना ही अनुचित है, जाति भी होगर जिद करके तपस्विन का बाना अनुचित है। वन में जाकर चाहे जैसा जो भी तुम वेश बना लेना, योगिन बनना तपस्विन बनना, चाहे अंग भभूत रमा लेना,
पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। तो सीता जी जब निकली है ना तो अपने वस्त्र में ही निकली है, बस वो जो वस्त्र जो मिला है उसको ओढ़ लिया है, उन्हीं के ऊपर आभूषण उतारे नहीं गए हैं, और ये आभूषण बाद में काम आएंगे। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए, आज के राम वनवास प्रसंग की अंतिम बात आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, सीता जी को अभी तक पता नहीं है दुख किसे कहा जाता है, क्योंकि सीता जी को कभी कोई अवसर नहीं आया दुख का। अरे जनक महाराज के यहाँ जब बालिका थी, कौन सा दुख था सीता जी को, और भगवान से विवाह होना, और चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ की कुलवधू बनकर अयोध्या में आ जाना, और कल रात को तो नगाड़े बज रहे थे अयोध्या में कि कल सुबह सीता जी को अयोध्या की पटरानी बनाया जाएगा, तो सीता जी को तो दुख हुआ ही नहीं ना। और अब नंगे पैर सीता जी जा रही हैं भगवान के पीछे, तो तुलसीदास जी उधर से लिखते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर धरे मग में डग द्वै, और कण की भली भाल कणी जल की, पुट सूख गए अधुराधर वै, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित वै, और सिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु भरी जल च्वै। सीता जी बड़ा धैर्य धारण करके जैसे ही अयोध्या से निकली, बहुत धीरज धारण करके अभी 2 कदम चली हैं। पुरते निकसी, अभी पुर से निकली है रघुवीर वधु सीता जी, धरी धीर धरे मग में डग द्वै, अभी 2 कदम चली है, और कनकी उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, और उनके होठ सूख गए। क्यों? क्योंकि अगर कभी वाटिका में भी जाना होता था ना, तो मालियों से कह दिया जाता था कि यह जो घास है तुम्हारे बगीचे की, इस घास का कोई भी तिनका सीधा खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सिया जी के चरण कमल इतने कोमलाति कोमल हैं कि अगर वो नरम मुलायम घास का तिनका भी इनके पैर को लग गया तो इनके पैर में छाले पड़ जाएंगे। देखो, मालूम है, पलंग से गोद में, गोद से हिंडोले पर, हिंडोले से हाथी पर, हाथी से हिंडोले में, हिंडोले से गोद पर, गोद से कालीन पर सीता जी को खड़ा किया जाता था, हैं? देखो, और हालत क्या हो गई। और फिर ही बूझती हैं चलनो अब केतिक, 2 कदम चलने के बाद सीता जी भगवान से पूछती हैं, भगवान अभी और कितना चलना है, पर्ण कुटी करी हो कि तो है, अभी वो कुटी कहाँ बनाओगे भगवान। और सीता जी की इस आतुरता को देखकर, सिय की लखी आतुरता, पिय की, सीता जी की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन भगवान की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। और सीता जी को देखते हैं तो सीता जी के चेहरे पर वही मुस्कान तैर रही है जब घट से निकली थी और सुनैना जी ने छाती से लगाया था, तब तैर रही थी। वो दिन है और आज का दिन है। सीता जी के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं गई, कभी नहीं गई। यहाँ तक कि कल रात जब जा रही थी सोने के लिए, तब जानती थी कि कल सुबह अयोध्या की पटरानी बनना है, और आज सुबह सूरज ढंग से निकल भी नहीं पाया कि नंगे पैर अयोध्या से जाना पड़ रहा है, पटरानी की कौन कहे। लेकिन सीता जी की मुस्कुराहट में बाल भर का भी अंतर नहीं आया है, क्योंकि मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। अपने चेहरे पर उदासी का भाव मत आने देना। आंखों से लाख आंसू बरसें, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए। यही परमात्मा की असली भक्ति हो सकती है आपके लिए। हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं, और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी, कड़वी और खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलो, आज कथा का